15 साल पहले जब तुम काम शुरू किया तो 3,000 पगार में काम किया, वो गैर कानूनी था। जब तुमको भर्ती हो गया, तुमको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया, वो गैर कानूनी था। 15 साल से तुम सुअर के अंदर गया, वो भी गैर कानूनी था। कितने लोगों को कैंसर मिला, मर गया, गैर कानूनी। 15 सालों से मैं देख रहा हूं। मैं 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट तक गया, मैंने देखा। और गलती किसका है? सरकार की। ये नहीं कि हमारे पास ये डेटा नहीं है, हकीकत नहीं है, हमें नहीं मालूम, एप्लीकेशन नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं। सब सरकारी लोगों को मालूम है कि तुम 2 महीने से बिना पगार है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। मैं मुकुंद और अभी मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर एक जन सुनवाई है, जहां दिल्ली में सीवर की सफाई करने वाले सैकड़ों मजदूर, जिनको बिना किसी कारण बताए ही पिछले कुछ महीनों से उनकी तनख्वाहें रोक दी गई हैं और ठेकेदारों ने उनको नौकरी से हटा दिया गया। ऐसे में जो बड़ी संख्या में जो ठेके पे काम करने वाले दिल्ली जल बोर्ड के तहत सीवर कर्मचारी हैं, जो जिसमें सीवर की लाइनों को चलाते हैं, और दिल्ली के लाइफ लाइन में जो सीवर सिस्टम है उसकी एक तरह से जान यही है। और इनको जिस तरह से पिछले कई महीनों से सैलरी ना मिलना और बिना सैलरी कैसे परिवार चल रहा है, ये सारी बातें सुनाने के लिए यहाँ पे जुटे हैं। और एक जूरी पैनल बनाया गया है, जिसके अंदर देश के वरिष्ठ वकील, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता, ट्रेड यूनियन के लोग, किसान आंदोलन के लोग शामिल हुए हैं। और यहाँ से ये लोग इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, इस पर चर्चा हुई है। और ये लोग सरकार से क्या चाहते हैं, इसको लेकर एक मांग पत्र सौंपा गया है। तो हमने यहाँ मौजूद जो जूरी मेंबर थे उनसे, और जो विक्टिम है, जो इस पूरी समस्या से पीड़ित हैं, पहले परिवार हैं, मजदूर हैं, सीवर मजदूर। और इसमें एक बात समझने की है, जो इसमें बड़ी संख्या में जो सीवर मजदूर हैं, अधिकतर वो दलित परिवारों से ही आते हैं। खासकर वाल्मीकि समाज के लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो इनकी पूरी समस्या क्या है, ये किस हाल में रह रहे हैं, इनका परिवार कैसे चल रहा है, और जो जूरी मेंबर है वो क्या रिकमेंड करती है, पूरी बातचीत में सुनिए वो पूरी बातचीत में क्या कहते हैं। 2 महीने हटाए हुए हो गए, घर में बहुत परेशानी है। एक मैं कमाने वाला हूँ, 2 बच्चे हैं, और जी मेरे कमाने वाला वो मेरे सिवा कोई नहीं है। हटाने का कोई नोटिस नहीं दिया हमें। 10 तारीख से, इसी महीने में 10 तारीख से ब्रेक दे दिए थे। मैं ये बोला था कि 10 तारीख से तुम्हारी सेक्शन ख़त्म है। 10 तारीख से हमको बिठा दिया और हमारी 2 महीने से सैलरी भी नहीं दी। सर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ सर, बहुत दिक्कत में चल रहा हूँ। 1-1 रुपये सर कर्जा ले रहा हूँ, कभी किसी से 200, किसी से 500, किसी से 1000 ऐसे ले रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सर, बीच में इतनी दिक्कत हो गई थी, गैस ख़त्म हो गया था। भाई लोगों से, इन भाई से, भाई 200 रुपये दे दे, भाई 500 रुपये दे दे, ऐसा सर घर चल रहा था। बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है सर। मैं क्या अकेला, मेरे सारे भाइयों को हटा दिया गया, जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे दिल्ली जल बोर्ड के अंदर सारे। बहुत से ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में जो जिनकी उम्र ही 50-50 साल हो रही है, वो भी अब कच्चों में ही है, और करीब 15-15 सालों से वो कर रहे हैं। तो आप खुद देखो उन लोगों को क्या, अब वो तो बेचारे कहीं दूसरी जगह क्या करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, क्या उठाएंगे, ईंटें उठाएंगे। आप खुद देखो इस सब चीज़ों को कि वो कुछ कर भी नहीं सकते। हम लोगों को ना कोई नोटिस दिया गया, ना कुछ करा गया। सीधा एक दिन, मतलब जिस दिन हम ड्यूटी पे थे उसी दिन बताया गया कि भाई जय साहब ने हमारे ने बोला कि भाई कल से मत आना, आपकी सेक्शन ख़त्म हो चुकी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। लड़की जवान हो रही है, शादी करने के लायक हो रही है। तो हमें ऐसा किया जाए कि हमारे को रेगुलर जॉब मिले। और जैसे इलाके में काम करने जाते हैं, हम एरिया में काम करने जाते हैं, तो कई जने कहते हैं भाई आप कहाँ से आए हो, कौन हो आप चोर समझते हैं। तो हमें कोई आईडी नहीं बना के दी, हमें जब मर्जी हटा देते हैं, जब मर्जी लगा देते हैं। कभी 3 महीने की सेक्शन, कभी 4 महीने की सेक्शन, कभी 5 महीने की सेक्शन, मतलब पूरी सेक्शन भी नहीं देते। पहले ही 1-8 महीने पहले ही हमें डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी एक इच्छा है कि हमें रेगुलर किया जाए। सभी भाइयों को जितनी है, सभी हम परेशान हैं। एक मैं ही परेशान नहीं हूँ, मेरे सारी जनसंख्या जितनी भी मेरे भाई आए हुए हैं सब परेशान हैं। इन सबको ठेकेदारी व्यवस्था से हटा के, मेरी अनुरोध है आपसे, इस ठेकेदारी व्यवस्था को हटा के मेरे सभी भाइयों को रेगुलर किया जाए और इनकी आईडी बनाया जाए कि हाँ ये जल बोर्ड में काम करते हैं। कोई इनको चोर ना समझे, हमारे को कई बार पकड़ा है। इस काम को ना ठेकेदारी में ना दिया जाए। हाँ जी, ये काम एक परमानेंट होना चाहिए आदमी के पास। जैसे एक पक्के आदमी होते हैं, उनको हर चीज़ का उनको SI मेडिकल सुविधा वगैरह सब चीज़ मिलती है, इस तरीके से सबको मिलनी चाहिए सर। और हमको सर 15-15 साल हो गए काम करते करते, और हम आज नहीं होंगे तो फिर कब होएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमें ऐसा रोजगार मिल जाए जिसमें हम खुलकर जी सकें। दिल्ली जल बोर्ड में तो केजरीवाल जी ये वादा करके आए थे कि मैं ठेके के लोगों को परमानेंट करूंगा। आज ये परिस्थिति आ गई है कि ठेके के लोगों को ठेकेदारी की नौकरी बचाने के लिए अपने आप को जन सुनवाई में आना पड़ रहा है।
तो मतलब केजरीवाल जी कहाँ हैं, कहाँ से शुरू की थी और कहाँ पहुँच गए हैं, एक तो ये इससे साफ होता है। और ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, सब जानकारी है, सरकार के लोगों को सब जानकारी है, पूरे डिपार्टमेंट को जानकारी है, आतिशी जी को जानकारी है, सबको जानकारी है, लेकिन मजदूर के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो इन लड़कों की 2-2.5 महीने से सैलरी नहीं मिली और अचानक ठेकेदारों ने कह दिया कि अब अपने घर पे बैठ जाओ, कहीं और काम देख लो। तो ऐसे में लाचारी इनके सामने, परिवार के सामने ये आ गई कि मतलब खाए कमाए कहाँ से, रोजगार कहाँ हासिल करें, कहाँ जाएंगे। इतनी साल उम्र, 15-15 साल 10-10 साल काम करके आज वो सड़क पे बैठे हैं वो परिवार। और ज़्यादातर ये दलित परिवार ही हैं। दलितों में भी जो वाल्मीकि कम्युनिटी के जो हमारे मजदूर हैं वो उसमें 98% रेशो में है। सेकंड 2% या कुछ और भी वो अन्य दलित भी हैं जो मजबूरी में भी काम कर रहा है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अचानक उनको काम से क्यों बिठा दिया गया। कोई सॉल्यूशन दिल्ली जल बोर्ड को निकालना चाहिए। उनको ऐसा कहना चाहिए कि भाई हम कहीं और से किसी और मद से पैसे का फंड का अरेंज करते हैं, लेकिन ये काम सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। एकदम उनको मना कर दिया गया और सीधा सीधा उनके रोजी रोटी पे, उनके खाने की वस्तु में जुगाड़ करने पर यह असर पड़ रहा है पूरा। ये तरीका होता है सरकार चलाने का। और दिल्ली सरकार प्रगतिशील सरकार है। केजरीवाल मेरा नजदीक दोस्त है, आतिशी मेरा क्लोज फ्रेंड है, लेकिन मैं सहन करने कर सकता है, मैं सहन नहीं कर सकता है। तुम कमीशन का चेयरमैन हो, इतना पावर है, बड़ी गाड़ी है, कहीं भी जा सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मैं सहन नहीं कर पाया। मैंने इसलिए बीच में बोला क्योंकि मैं सहन नहीं कर सकता है कि जब आपने इतना सही बात बोले कि कोई गुमराह करे, इधर का उधर का, इधर का उधर का, भाषण जैसा होता है। हमको भाषण नहीं सुनना है, हमें पगार चाहिए, हमें जिंदा रहना है, हमारे बच्चों का स्कूल फीस के लिए हमें पगार चाहिए। 3 महीना पहले करीब सारे लोगों को रिमूव कर दिया, छटनी हो गई। तो तब ने आज हुआ एक जन सुनवाई किया। हमारा जो मेंबर था, 10 जूरी मेंबर, नाम का लिस्ट आपके पास है, वो लोग के सामने ये लोग आया और ये लोग अपना दुख बताया, उसका समस्या बताया। तो हम लोग जूरी का मेंबर ने इसको सुना और सुनने का बाद, इसी के बाद यहाँ जो चेयरमैन आया था कमीशन का, ये जो शिवार का कमीशन यहाँ आया था, बाघेल साहब हैं, उन्होंने बोला, मगर वो सिर्फ भाषण दिया, वो करने का बोल रहे हमको लिख के दो। जब यहाँ आप बैठे हैं, मेमोरेंडम आप पढ़ा है, आपको कॉपीराइट दिया है, इसके आधार पर आप काम कर सकता। असल में टालने का तरीका है मेमोरेंडम दो। तो इसलिए गोंजालेस साहब ने बहुत गुस्सा किया। अब देख रहे हैं इसके बाद अब मेमोरेंडम क्यों मांग रहा है, ये तो ठीक नहीं, आपका करना चाहिए। तो ये सब हमारा जूरीज का ओपिनियन था कि सरकार को हम दबाव डालना चाहिए, इसको लागू करो। हमारा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था, 6 रिकमेंडेशंस थे बेसिकली। सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि जो भी सफाई कर्मचारी जो सीवरेज वर्कर हैं वो 240 दिन से ज़्यादा काम कर चुके हैं, विदाउट एनी गैप उनको कंसिडर किया जाए और उनको रेगुलराइज किया जाए। और उनकी जो पेंडिंग ड्यूज़ है, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे कर्मचारियों का, किसी का 2 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीने का वेतन नहीं दिया, तो रेगुलर उनको वेतन मिले और जितना प्रोविडेंट फंड है या और भी सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन है उनको मिले। 2007 में एक दिल्ली जल बोर्ड एक मैंने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क और जो नेशनल कैंपेन चल रहा था सीवरेज वर्कर्स का, उसकी तरफ से एक पिटीशन फाइल हुई थी, स्पेशल लीव पिटीशन, जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी। उसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दिल्ली जल बोर्ड को हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने फटकारा था और उनको कहा था कि जो भी समस्याएं हैं सफाई कर्मचारियों का, उनको तुरंत समाधान कीजिए और जो भी सब कर्मचारी मर जाता है काम करने के दौरान तो उनको कंपेंसेशन मिले। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट था, तो उसको लेटर एंड स्पिरिट के साथ लागू किया जाए। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर में एक जजमेंट आया था 2023 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी कर्मचारी सीवरेज वर्क के दौरान मर जाते हैं उनको 30 लाख का कंपेंसेशन मिले। तो ये हमारी रिकमेंडेशन थी कि उनको कंपेंसेशन एक टाइम फ्रेम में, टाइम बाउंड तरीके से दिया जाए। और
जो भी सरकार सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक स्पेशल स्कॉलरशिप मिले ताकि बच्चे पढ़ सकें। तो ये सारे रिकमेंडेशंस हमारे थे। लगभग 1,500 कर्मचारी हैं, 1,500 से 2,000, जिनका रोजगार समाप्त हो गया, जिनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और ये हो सकता है ठेकेदार के कारण हो या एलजी का कारण हो या केजरीवाल का कारण हो, बट हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तो दिल्ली जल बोर्ड है ना। हमारा प्रिंसिपल हम आतिशी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, हमारा सीईओ दिल्ली जल बोर्ड है, वो हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है। ठेकेदार अगर कोई पेमेंट नहीं दे रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो हमें पेमेंट दिलाए। लेकिन ना तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, यहाँ पे ना सरकार है, सब कुछ गायब है। मजदूरों का शोषण हो रहा है और इस शोषण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जल्दी ही वरुणालय भवन पर प्रदर्शन करेंगे। अगर ये 1 हफ्ते में इन कर्मचारियों का समाधान नहीं हुआ तो 1 हफ्ते के बाद किसी भी दिन हम झंडे वालान पर जल बोर्ड के अधिकारियों का घेराव करेंगे। जल्द से जल्द इलेक्शन आने वाला है, हम याद रखेगा। तुमने दलित को, कारीगर को, सुअर साफ करने वालों को आपने मदद किया या मदद नहीं किया, ये लोग ध्यान में रखेगा जब इलेक्शन आएगा। खबरदार।